सुजानगढ़ में श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 11वें अधिशास्ता आचार्य महाश्रमण ने चूरू जिले में लाडनू की ओर से मंगल प्रवेश किया तो कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया। वंदे गुरुवरम के नारों के बीच विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, रतनगढ़ विधायक अवनेश महर्षि, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गोरी, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, भंवरलाल पुजारी, पूर्व मंत्री खेमराम मेघवाल, कमल धादेज, जयश्री धादेज, शर्मिला सोनी सहित बड़ी संख्या में नेतागण ने सड़क किनारे खड़े होकर आचार्य श्री का स्वागत किया। अहिंसा विकास मंच के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने नेताओं का परिचय आचार्य श्री से करवाया। चंग एवं ढप मंडी के कलाकारों ने लोक धुनों के बीच उत्सव का नजारा पेश किया। इस प्रकार कुल 64 जगह विभिन्न संस्थाओं समाज के लोगों के द्वारा आचार्य श्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश मुनिया भी शामिल हुए। भारत सनातन धरती है, ऋषि मुनियों की, लोक देवताओं की और असंख्य देवी देवताओं का इस पवित्र और शाश्वत धरती पर आशीर्वाद रहता है। आचार्य श्री महाश्रवण जी से भीलवाड़ा में भी साक्षात्कार हुआ। जयपुर में मेरे घर में आपकी चरण वंदन का अवसर मुझे मिला और आज मैं इस सुजानगढ़ की धरती पर उनसे संवाद का अवसर भी मिला और उनका आशीर्वाद मिला। मुझे लगता है कि आचार्य श्री ने जो 50,000 किलोमीटर की अहिंसा यात्रा की जो शुरुआत की है वो अपने आप में नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाली है। केवल तेरा पंथ नहीं, वो पूरे विश्व को आलोकित करेगी। हम सीबीआई जांच के लिए अडिग हैं और कल युवा मोर्चे का प्रदर्शन है और विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। बड़े खुशहाली और सौभाग्यशाली है कि वो हमारे सुजान नगर परिषद में भी उन्होंने थोड़ा सा प्रवेश किया, तो हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि वो हमारे सुजानगढ़ में आए और हमें उनका स्वागत करने का मौका मिला और उनका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। रतनगढ़ में बीएसएनएल ऑफिस के पास नाले क्षतिग्रस्त होने के कारण सीमेंट से भरा ट्रैक्टर ट्रोला पलटी खा गया, लेकिन घटना में ड्राइवर बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय विनोद जाट सदाशर से ट्रैक्टर ट्रॉली में सीमेंट भरकर बीएसएनएल ऑफिस के पीछे स्थित एक सीमेंट गोदाम में लेकर आया था। सुबह 9 बजे बीएसएनएल ऑफिस के पास वाले गली में नाली टूटी होने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गया। गनीमत यह रही कि घटना में ड्राइवर बच गया, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उपस्थित लोगों ने नाली टूटी होने के कारण नगरपालिका प्रशासन के प्रति आक्रोश भी जताया। विनोद जाट सुबह सदाशर से 200 कट्टे सीमेंट के लेके यहाँ पे बाड़ी में आ रहा था। ये नगर पालिका की कुछ कमियों के कारण नाली टूटी हुई, तो इससे लाई पे बाल बाल बचा है। तो हम चेयरमैन साहब से निवेदन करते हैं कि कुछ इसका निवारण करें। तारानगर तहसील के गांव पंडरेऊ टीबा में खेजड़ी छांगते समय पेड़ से फिसलकर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पंडरेऊ टीबा निवासी राकेश ने अपने पिता इंद्राज सिंह के बारे में रिपोर्ट दर्ज दी कि इंद्राज सिंह खेत में खेजड़ी छांग रहे थे। इसी दौरान असंतुलित होकर नीचे गिर गए, जिन्हें उपचार के लिए तारानगर लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमवार सुबह शव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। चूरू के गांव सिरसला में एक खेत में सोमवार को कृषि कार्य के दौरान किसान का हाथ कट गया। गंभीर हालत में उसे राजकीय भारतीय अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उपचार के बाद उसे भर्ती किया गया है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान शीशराम अपने खेत में मशीन की सहायता से पशु चारा काट रहा था, तभी अचानक उसका हाथ मशीन में आ गया। लहूलुहान हालत में गांव के ही विक्रम और प्यारेलाल अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं डॉक्टर आनंद प्रकाश ने बताया कि शीशराम का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसका ऑपरेशन किया जाएगा।
जन कल्याण मंच आरटीआई टीम का हुआ गठन, नई सड़क स्थित धर्मशाला में हुई मीटिंग। जन कल्याण मंच आरटीआई कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण मीटिंग चूरू में नई सड़क स्थित धर्मशाला में सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं शहर की ज्वलंत समस्याओं पर गंभीर मंथन किया गया और सामाजिक न्याय जन कल्याण उद्देश्य स्वरूप कार्य करने का प्रण लिया गया। मीटिंग की अध्यक्षता ताराचंद भाटिया और मुबारक अली भाटी ने की। इस दौरान कार्य करने का गठन किया गया, जिसमें ताराचंद भाटिया एवं मुबारक अली भाटी को संरक्षक, रतनलाल जांगिड़ को अध्यक्ष, योगेंद्र शर्मा को महासचिव, रामचंद्र गुर्जर को कोषाध्यक्ष एवं भादर राम मेघवाल, राम निरंजन जांगिड़, अमर सिंह, श्रवण कुमार शर्मा, विनोद गहलोत को उपाध्यक्ष, नथुराम मेघवाल, नरेंद्र सिंह को सह उपाध्यक्ष, वहीं राधेश्याम जांगिड़, मेहनुद्दीन काजी, कपिल शर्मा, रजब अली को सचिव और रमजान निर्माण, हारून निर्माण, नेमीचंद सैनी, सुरेंद्र भार्गव को सह सचिव बनाया गया। इसके अलावा महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनीता जांगिड़ को महिला सह उपाध्यक्ष शहनाज बानो, विधि प्रकोष्ठ के लिए एडवोकेट अर्पित सोनी और एडवोकेट जयप्रकाश शर्मा को मनोनीत किया गया। अल्ताफ सोलंकी, महेंद्र सारस्वत सहित कार्यकारिणी के सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने आरटीआई के तहत जन कल्याण के उद्देश्य को साकार करने का संकल्प भी लिया। रतनलाल जांगिड़, आज है राजनीतिक संगठन जन कल्याण मंच आरटीआई टीम कार्यकर्ताओं का हमने गठन किया है। यह मंच हमारा पर्यावरण संबंधी सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा, जिसमें हमें आजकल चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज़ उठानी होगी, जिसमें हमारी टीम और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर ये काम करेंगे और जनता के हितों के बारे में सोचकर जो भी काम होगा वो किया जाएगा। पूर्णतः राजनीति से बहुत दूर है। हर व्यक्ति, समाज का पिछड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी है, उनकी समस्या है, उसका समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ भी सूचना मिलेगी कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, किसी की व्यक्ति के साथ परेशानी हो रही है, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे नगर परिषद का मामला हो, हमें जो भी सूचना मिलेगी हम उस व्यक्ति का काम कराने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने किया धरना प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इंदिराज सिंह ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 महीने तक लगातार दिल्ली के चारों तरफ धरना प्रदर्शन किया। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून संसद में वापस लेने पड़े। उन्होंने बताया कि सरकार के आश्वासन के बाद ही उक्त धरना समाप्त किया गया था। 6 सूत्री मांग पत्र पर किसान नेताओं के साथ सरकार की सहमति बनी थी, जिसमें एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, 2020 की साल की बिजली के बिल किसानों के माफ करने सहित अन्य मांगे शामिल थी। एडवोकेट इंदिराज सिंह ने आरोप लगाया कि इस संबंध में जब संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने 15 जनवरी को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से वार्ता की तो उसका कोई समाधान नहीं निकला। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की बात की कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ वादाखिलाफी की गई है और इसे लेकर राष्ट्रीय आह्वान पर देश व प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान नेता कलेक्ट्रेट के सामने मौजूद रहे। नहीं आता तो वो किसान ये समझता है मेरी इतनी जमीन का इतना रुपए का क्लेम आना चाहिए था, जो नहीं आया उसके पीछे कारण क्या है? क्या प्रीमियम कम कटा या क्या प्रीमियम पूरा पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ? क्या कोई खतरा वाइज पॉलिसी बनी? क्या एक खतरे का है दूसरे का बाकी है? वो अपनी बात मैनेजर के पास जा सकता है, वो कैसे अधिकारी के पास या किसान सभा और दूसरे हमारे किसान के जो लोग हैं उनके पास जा सकता है। रिपोर्ट हमारे पास नहीं होगी जब आप बनाओगे तो लिखेगा। समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगों के लिए आई मोटराइज साइकिल को वितरित करवाने की मांग, दिव्यांगों ने जिला कलेक्टर को दिया कलेक्ट्रेट में ज्ञापन। दिव्यांगों के संगठन ने चूरू जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगों के लिए वितरण हेतु आई मोटराइज साइकिलों को त्वरित
गति से वितरित करवाने की मांग की है। रॉयल विकलांग विकास संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर खान ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि उक्त मोटराइज साइकिल 3 महीने से विभाग के कार्यालय में धूल फांक रही है। वो कह रहे हैं कि या तो नेता या मंत्री आएंगे तो ही उनका वितरण किया जाएगा। अख्तर खान ने आरोप लगाया कि समाज कल्याण के विभाग के अधिकारी इस तरह का जवाब दे रहे हैं। ऐसे में वो जब भी इस मोटराइज साइकिल का वितरण होगा तो किसी भी नेता या मंत्री को उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने देंगे। उनकी मंशा है कि जिला कलेक्टर खुद अपने हाथों से उक्त मोटराइज साइकिल का वितरण करें। इस मौके पर मुरलीधर असलम, मोहम्मद हारून, राकेश सहित अन्य दिव्यांगजन उपस्थित रहे। दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर से अपील की कि वो उनको उनका हक दिलवाएं और मोटराइज साइकिलों का जल्द ही वितरण करवाएं। हम आज जो तकरीबन 3 महीने से मोटराइज है वह समाज कल्याण ऑफिस में धूल फांक रही है, उसको लेकर आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि जल्द से जल्द वो मोटराइज है वो वितरित करवाई जाए। लेकिन हमारे जो अधिकारीगण हैं वह यह कहकर हमें नकार रहे हैं कि जो मोटराइज है वो कोई जब तक कोई नेता या मंत्री नहीं आता वो मोटराइज नहीं बंटवाएंगे। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि हमारे जो कार्यक्रम है उसमें हम किसी भी नेतागण को उपस्थित नहीं होने देंगे और जो मोटराइज है वो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है वह अपने हाथों से बांट सकता है। इसको लेकर हम आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। तो इसके लिए पहले भी कोई कैंप लगाया गया क्या? यहाँ पहले 9 सितंबर 2021 और 10 सितंबर 2021 को चिन्हीकरण कैंप लगा था। उसकी मोटराइज है वो 1.5 महीने के लमसम हो गई है, रतन नगर में है, वो धूल भाग रही है। आपका नाम? मैं रॉयल विकलांग विकास संस्थान प्रदेश अध्यक्ष अख्तर खान। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर का हुआ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम, चूरू में अधिकारियों ने की शिरकत। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विद्यालयों की एसएमसी, एसडीएमसी सदस्यों, पीईओ से लेकर शिक्षा मंत्री से संवाद किया। चूरू जिले से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाणी डीएसपुरा के एसडीएमसी सदस्य भागीरथ भाकर से शिक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया तथा उनसे एसडीएमसी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली। भागीरथ भाकर द्वारा बताया गया कि जन सहयोग से विद्यालय में कमरों और हॉल का निर्माण किया गया, जिनकी शिक्षा मंत्री ने प्रशंसा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यालय की आगामी वर्षों के लिए योजना का रोड मैप तैयार करवाया जाए। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में सीडीईओ संतोष महर्षि, डीईओ निसार खान, एडीओ सांवरमल गहनोलिया, एडी नरेश बिस्सू, एपीसी राकेश भांबू, कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश बारूपाल, अर्जुन सिंह, आरिफ खान, अविनाश सारण आदि ने भाग लिया। वहीं जिले के सभी ब्लॉक कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, पीईओ, एसएमसी, एसडीएमसी सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ये एक ऐसी कड़ी है सर, जो हम यहाँ से जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार की हों या भारत सरकार की हों, उनका उचित तौर पर एनरोलमेंट प्रक्रिया में उनके सहयोग से ले लें। इस तरह की इतने सारी एक्टिविटीज हैं जो पूरी लोग जुड़े हुए होते हैं, विद्यालय अध्यापक होते हैं, साथ ही जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनमें से उनके पेरेंट्स हैं, वो एक मेंबर और उसमें अध्यक्षता भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोविड सहायता राशि लेने के लिए बैंक खाते को जनधन के बजाय सामान्य खाता करवाने की अपील। चूरू के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार ओला ने आमजन से की अपील। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार ओला ने आमजन से कोविड सहायता राशि के आवेदन के दौरान अपने बैंक डिटेल में जनधन के बजाय सामान्य खाते की डिटेल फीड करने की अपील की है। ओला ने बताया कि इस कोविड सहायता राशि के दौरान 1 लाख रुपये की राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, जो कि जनधन खाते में ट्रांसफ़र करना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि इस खाते को सामान्य करवाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जनधन खाते को भी 1000 रुपये जमा करवाकर सामान्य खाते में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जनधन खाते केंद्र सरकार की योजना के अनुसार 0 बैलेंस में खोले गए थे, जिसमें 50,000 से ज़्यादा की राशि ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। ऐसे में कोविड सहायता राशि के आवेदकों को लाभ नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने बताया कि जो लोग कोविड मृत्यु के तहत सहायता राशि के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनको अपने बैंक डिटेल में सामान्य खाता ही फीड करना चाहिए। कोविड सहायता राशि के संदर्भ में मैं सभी जो आवेदन करता है उनसे एक अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो फॉर्म में आवेदन करते समय अपना जो बैंक डिटेल है उसमें जनधन खाते का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है,
उसमें 1 लाख रुपए की राशि स्थानांतरित नहीं हो पा रही है, उससे मामले लंबित हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने अकाउंट नंबर अगर जनधन के दिए हुए हैं तो वो चेंज करवा के सामान्य बैंक खाता करें, या अपन जनधन खाते को 1000 रुपये जमा करवा के सामान्य खाते में चेंज करवा सकते हैं। ये करवाएं ताकि आपके जो भी लंबित मामले हैं उनका निस्तारण हो सके। धन्यवाद। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत किया प्रचार रथ को रवाना। ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय से सीएमएचओ ने दिखाई हरी झंडी। जिला मुख्यालय पर सोमवार को स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय से सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना किया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि 30 जनवरी से 13 फरवरी 2022 तक चलने वाले इस अभियान के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कुष्ठ मुक्त भारत की ओर लोगों को जागरूक किया जाएगा। सीएमएचओ ने बताया कि कुष्ठ रोग वैसे तो खत्म होने के कगार पर है, लेकिन फिर भी जल्द जांच, समय से इलाज आदि सब चीज़ों से और कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। आज इस प्रचार रथ को इसीलिए यहां से चिकित्सा विभाग की ओर से रवाना किया गया है। प्रचार रथ को रवाना करने के दौरान डॉक्टर एहसान गोरी सहित अन्य चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। वैसे भी कुछ लोग खत्म होने की कगार पे है, लेकिन फिर भी अपन लोग इस बाबत सचेत रहें, कुछ लोगों में इसके प्रति लोगों में चेतना रहे। इस चीज़ के लिए ही ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सेवानिवृत्ति पर डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा को राजकीय लोहिया महाविद्यालय में दी गई समारोह पूर्वक विदाई। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षाविद डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा की सेवानिवृत्ति पर उनको समारोह पूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम के तहत प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया, महावीर सिंह, सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी सहित अन्य शिक्षाविदों एवं साथी प्रोफेसर्स ने डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा का अभिनंदन किया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शौर्य श्रीफल भेंट कर डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा की सेवाओं को उल्लेखनीय बताते हुए सभी वक्ताओं ने उनके साथ बिताए पलों को बारंबार याद किया। इस दौरान डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा के सहकर्मी एवं परिवार के सदस्य तथा शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने बताया कि डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा का कार्यकाल हमेशा यादगार रहेगा और उनके साथ उन्होंने जो भी सेवाएं दी हैं वो सेवाएं कॉलेज, परिवार एवं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई है। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए विश्वासघात दिवस मनाया गया और प्रदर्शन करने के बाद पुतला फूंका गया। पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप सहित अनेक पार्षद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने बताया कि 9 दिसंबर 2021 को देश भर में किसानों ने जिन वादों के साथ आंदोलन वापस लिया था वो सरकार ने एक बार फिर विश्वासघात करते हुए उन विश्वास को और उन वादों को पूरा नहीं किया और हर बार की तरह किसानों के साथ धोखा किया है। वहीं पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि इस बार भी मोदी सरकार ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है। प्रदर्शन के दौरान तेजपाल गोदारा, पार्षद तरुण सियोता, सलीम खां, इकबाल खां, सफ़ी मोहम्मद, पार्षद के प्रतिनिधि अमजद खान कायम खानी, मुमताज़ काजी, महबूब बड़गुजा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मैंने तो पहली बार देखा है कि आम जनता के सामने आकर माफ़ी मांगी और वो माफ़ी इसलिए मांगी, उनको पता लग गया कि धरातल पर अब राजनीतिक यूपी के चुनाव, 5 राज्यों को चुनाव देखते हुए किसानों के साथ जो खिलवाड़ करने की चेष्टा की है वो जनता या किसानों के साथ जो मोदी जी ने वादा किया वो वादा निभाए, अन्यथा आने वाले समय में ये किसान 5 राज्यों में आपको सबक सिखाने वाली है। तो मोदी जी को हम आगाह करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया है किसानों के पक्ष में वो उस बात पर आप कायम रहे और अभी जो लोकसभा का जो सत्र चालू है उसमें किसानों को किसी तरह से विश्वास दिलाए ताकि आपकी भी बात की बनी रहे। 3 काले कानून थे वो वापस लिए थे और जो किसानों की अन्य मांगें थी उन मांगों को जल्दी ही वो उस पर सहमति बनी थी। पिछले 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो किसानों की मांगें हैं वो जल्द ही पूरी कर लेंगे। आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लगभग 1.5 महीना हो गया है। हमारी जो मांगें थी, जैसे किसानों पे जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लेने की, किसानों को मुआवजा देने की, लखीमपुर खीरी के अंदर जो केंद्र का मंत्री है उसकी साजिश के तहत किसानों की हत्या की गई थी जो साबित हो गया, जो आज तक मंत्री बना हुआ है। इन मांगों को लेकर के एमएसपी पर जो कमेटी बननी चाहिए थी
सरकार ने वादा किया था कि हम एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, लेकिन इन मांगों पे सरकार ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। सरकार ने देश के किसानों के साथ, देश की आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। रतनगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड पर सोमवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष मोहनलाल बवीरवाल, महामंत्री रामावतार रक्षक, मंत्री पूर्णमल दादरवाल, आईटी सेल के संयोजक ओम प्रकाश सैनी, कार्यकारी सदस्य जयप्रकाश लोहार, पार्षद सुरेंद्र गाड़गिल, पार्षद के प्रतिनिधि शंभू लाटा का व्यापारियों ने माला, शॉल, दुपट्टा पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि संगठन कौशल से जन्मी परंपराओं से आज भाजपा का उत्कर्ष हुआ है। इन्हीं परंपराओं को अपने जीवन में डालकर अनुशासन और संकल्पों के संस्कारों के साथ लाखों कार्यकर्ताओं के तप और त्याग से आज पूरे विश्व में पार्टी का डंका बजा है। कार्यक्रम में समाज सेवी सुरेश मुरारका ने कहा कि जन जन के आशीर्वाद से समर्पण का भाव लेकर सेवा के माध्यम से राष्ट्र एवं समाज की सेवा करनी चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल चौधरी, गोपाल कृष्ण शर्मा, लीलाधर महर्षि, विष्णु लोहानीवाल, रामकृष्ण माटुलिया, भीमराज भोवरिया, दीनदयाल पारिक सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी व व्यापारी मौजूद थे। भारत विकास परिषद शाखा रतनगढ़ के सदस्य ओम मनोहर स्वामी और खेताराम माली के आर्थिक सहयोग से सोमवार को स्थानीय श्री कृष्ण गौशाला में गायों के लिए मीठा दलिया परोसा गया। इस अवसर पर परिषद के वासुदेव चाकलान, धर्मचंद सिंह डोलिया, सुखदेव सांखोलिया, सत्यनारायण टेलर, साधुर सिंह राठौड़, राजेंद्र भारद्वाज, महेश पुरोहित, दिनेश चंद्र शर्मा, विनोद कुमार वर्मा, गोपाल प्रजापति, मुरारी लाल पारिक सहित अनेक लोग उपस्थित थे। संपर्क पोर्टल पर शिकायत के बाद बिसाऊ में पालिका टीम ने गिराया पुराना नीम का पेड़। बिसाऊ कस्बे में गढ़ के पीछे वार्ड नंबर 18 में खड़े नीम के पुराने पेड़ को पालिका की टीम ने ठेकेदार के माध्यम से आरी से कटवाकर गिरा दिया। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने बताया कि आबादी क्षेत्र में स्थित उक्त पेड़ के सूख जाने के कारण पास में रहने वाले लोगों ने जान माल की सुरक्षा का हवाला देकर संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद ईओ द्वारका प्रसाद के निर्देशन में पालिका के एसआई रतनलाल ने सोमवार को ठेकेदार मुनाफ खा, याकूब खा, अकरम खा, संदीप को साथ लेकर चरणबद्ध तरीके से आरी की मदद से काटकर पेड़ को गिरा दिया। ईओ द्वारका प्रसाद ने बताया कि पालिका प्रशासन आम आदमी से मिलने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण को लेकर कटिबद्ध है। वार्ड नंबर 18 बिसाऊ में आबादी क्षेत्र में एक नीम का पेड़ पुराना जो सूख गया था और उसकी शिकायत वहाँ के निवासियों ने पोर्टल पर की कि ये पेड़ गिरेगा किसी बारिश तूफान में तो रिहायशी इलाके में गिरेगा, अड़ोस पड़ोस में जो मकान बने हुए हैं रह रहे हैं लोग, तो इससे जान माल का नुकसान होने का अंदेशा रहता है। तो पोर्टल से हमारे पास शिकायत आई तो नगर पालिका प्रशासन ने चेयरमैन, ईओ, जयन, एसआई रतन, खेमजी सब ने इसका बैठ करके निर्णय लिया कि इस पेड़ को कैसे गिराएं। तो इसकी जिम्मेदारी एसआई रतन को दी गई। तो रतन कुमार ने आज वार्डवासियों की शिकायत का निस्तारण करते हुए चेयरमैन की देखरेख में और उस पेड़ को तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से काटते काटते नीचे तक उसको धराशायी कर दिया। वार्ड नंबर 9 में पुराना 9, तो ये 2 साल से इसकी कार्रवाई चल रही थी मेरी, और मैंने आदेश लेके ईओ साहब से और चेयरमैन साहब से मुझे आदेश दिया कि इस पेड़ को कटाया जाए। और मैंने इस 200 साल पुराना पेड़ था, सूखा हो गया था और किसी के घर के ऊपर पड़ने की स्थिति थी, तो मैंने ये सोचा कि इसको पेड़ को कटवा के इसको नीचे गिरवाया जाए और ये पेड़ का तो टुकड़े करेंगे, इसको मुफ्त दाम में गिरवा दिया जाएगा। ये नगर पालिका की शिकायत आ रही थी 181 पर। शराब पीकर बाइक चलाने पर बिसाऊ पुलिस ने कड़वासा निवासी युवक को किया गिरफ्तार। बिसाऊ पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि सोमवार को हेड कांस्टेबल हजारीलाल, सिपाही नितिन, संदीप आदि की टीम की ओर से
गांगेसर तिराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल लहराते हुए आती दिखाई दी, जिसको हाथ का इशारा लेकर रुकवाया तो चालक ने अपना नाम दूधवा खरा थाने के गांव कड़वासर निवासी 30 वर्षीय संजय कुमार पुत्र सांवरमल नाई बताया। युवक के मुंह से शराब की बदबू आने पर पुलिस ने आरोपी का अस्पताल में मेडिकल करवाकर उसको 185 MV एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। तब बाइक को 207 MV एक्ट में जब्त कर लिया। एक्ट के किए गए, एक तो ट्रैफिक इशारा नहीं माना और एक के पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं था तथा एक व्यक्ति 185 में शराब पिया मोटरसाइकिल चला रहा था, जिसको गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल को जब्त की गई है। जाटी से गिरने के कारण गांव घांगू के 49 वर्षीय व्यक्ति की मौत। भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने की मर्ग दर्ज। चूरू सदर थाना इलाके के गांव घांगू में एक व्यक्ति की जाटी से गिरने के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। थानाधिकारी हंसराज ने बताया कि गांव घांगू के मोहनलाल पुत्र मघाराम जाति जाट उम्र 47 साल निवासी घांगू ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि उसके भाई भंवरलाल पुत्र मघाराम जाति जाट उम्र 49 वर्ष की जाटी से गिरने के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। उक्त घटना घांगू की रोही मौजा की बताई जा रही है। चूरू जिला पुलिस की ओर से सोमवार को जारी सूचना के अनुसार सदर थाना पुलिस ने उक्त रिपोर्ट पर मार्ग नंबर 4 दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर एवं थानाधिकारी हंसराज कर रहे हैं।